आपको एक फ्रीलांसर वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि appn.com है। जस्ट आप appn.com टाइप कीजिएगा, मिल जाएगा ये देखिए 25 इयर्स एक्सपीरियंस है यहाँ का जो काम है। जो छोटी बड़ी सारी प्रोजेक्टों पे ये काम करती है। बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है। आप इसके थ्रू घर बैठे काम कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनके थ्रू काम करती है। वो सारा जो कंपनी है उनका प्रोजेक्ट लेके हमें देती है इनडायरेक्टली। अब यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म में हमने क्लिक किया, देख रहे हैं बहुत सारा काम इनका रहता है, छोटा रहता है, बड़ा रहता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में रहता है काम इनका। आप इनमें छोटे प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि डेटा सर्च, माइक्रोटास्क, इमेज लिसनिंग। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे स्क्वायर किए हुए हैं, ये यानी एक डेटा देते हैं, उनके हिसाब से हमें काम करना होता है। जैसे इन्होंने दिया है इमेज, इमेज के थ्रू क्या करना है, हमें कलेक्शन करना है, इसका क्लासीफाई करना है, एनोटेशन करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, ये सारे इमेजेस को उनके हिसाब से डालना होता है। अभी एक ग्लोबल क्राउड है, 170 कंट्रीज हैं जिनके साथ ये काम कर रहे हैं। ओवर सॉरी ओवर वो 170 कंट्रीज है जहाँ पे इनका काम चल रहा है। जैसा आप यहाँ पे डेटा कलेक्शन का होता है, छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में, जैसे चाहे वैसा काम यहाँ मिलता है, जो कि घर बैठे अपने समय पे अपने हिसाब से करना होता है। बट एक चीज़ है इसमें कि रात को जब 12 बजता है, 12 बजे से पहले पहले जो भी काम करना है उसी टाइम में करना है, ना कि हम 12 बजे के बाद करना है। अब ये रहा appn.com, लेकिन इसमें अप्लाई कैसा करना है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर यही जानते हैं कि जॉइन आवर क्लाउड जो लिखा हुआ है वही करते हैं, लेकिन यह कुछ और है। connect.appn.com में आप जाइएगा, वहाँ से को अप्लाई करना है, फिर लॉगिन हो जाएगा। सिंपली टाइप करते हैं connect.appn.com। आप डायरेक्ट appn.com पे मत कीजिए, connect.appn.com पे कीजिएगा। ये आपके यहाँ स्क्रीन में दो तरीके के आ जाएंगे, लॉगिन और अप्लाई। तो हमें क्या करना है, पहले अप्लाई करना है। तो हम जस्ट अप्लाई करना है, तो हम इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ फ्लेक्सिबल वर्क लिखा हुआ है, तो फ्लेक्सिबल वर्क यानी आपके अपने समय के हिसाब से आपकी जो जॉब है उसको डिस्टर्ब किए बिना आप ये काम कर सकते हैं। चलिए तो आपको बताते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल वर्क है, फ्लेक्सिबल। आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसे छोड़े बिना ये कर सकते हैं। और कभी आप ये गलती मत कीजिएगा कि हम appn.com में इसको अप्लाई किए हैं तो हमें काम वहीं से मिलेगा, ये गलती मत कीजिएगा। आप अपना काम कर रहे हैं वो करते रहिएगा, और जो ये अप्लाई कर रहे हैं वो एज ए पार्ट टाइम करिएगा। चलिए हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको बताते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, सारा चीज़ A to Z, क्या इनकम है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, हर चीज़ डिटेल में बताएंगे आपको। ये रहा क्रिएट अकाउंट। अकाउंट कैसे बनाना है, पहले तो आपके पास जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी पे
क्लिक कर लीजिए और फिलअप कर दीजिएगा। फिर पासपोर्ट है थोड़ा यूनिक बना दीजिएगा ताकि वो एक ही बार में एक्सेप्ट कर ले। फिर आपको करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है आपका, फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ आपको अपना देश लिखना है इंडिया। आप यहाँ कोई और देश का लिखते हैं, जैसा अब अमेरिका डाल दिए या इंग्लैंड डाल दिए, तो ये आप गलती मत कीजिएगा। यहाँ जहाँ पे आपने लॉगिन किया हुआ वो आईपी एड्रेस चला जाता है उनके पास रिकॉर्ड होता है सारा चीज़ का। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, जो कंट्री है वो कंट्री का ही डालिएगा आप यहाँ पे। चलिए तो आप ये फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। चलिए फिलअप करते हैं। पहले जैसे ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, अब एक पासवर्ड मैंने बनाया हूँ जो ये थोड़ा यूनिक है, जो अपर कैपिटल है वो स्मॉलेस्ट है, सारा चीज़ मैंने इसमें डाला हुआ हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो आपका, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल बता रहा हूँ नगेंद्र यादव, तो नगेंद्र यादव के हिसाब से डाला। अब यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा इंडिया, और यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा कि मैं सर्टिफाइड होता हूँ कि 18 साल से ऊपर वाला, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और नीचे है वो सर्टिफाइड दैट आई एम एबल टू प्रोवाइड ए लीगल कंट्री स्पेसिफिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, तो हम लोग के पास जो भी पैन कार्ड है वो हम इसमें अप्लाई करने वक्त डाला जाएगा। इसमें क्लिक कर देते हैं और सिंपल से इसमें क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं। अब देखिए क्रिएट अकाउंट करते हैं तो यहाँ पे वेरीफाई योर मेल, यानी हमें अपना मेल को वेरीफाई करना है। तो जहाँ जो हमने ईमेल आईडी डाला है वो ईमेल आईडी में जाके हम यहाँ पे कोड जो आया है कोड को वहाँ पेस्ट कर देंगे कॉपी करके। सिंपल सा है। अभी इस तरीके से कोड आता है, इसको जस्ट कॉपी कर लीजिएगा, फिर वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए वेरीफाई द मेल। तो यानी आपका एक अकाउंट बन गया है appn.com में। आप दोबारा इसी जीमेल आईडी से आप कोई दूसरा अकाउंट खोल नहीं सकते। अब जो हमारा अकाउंट बन गया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे। सिंपल सा मैंने जो ईमेल आईडी वहाँ डाला था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। और हम जो पासवर्ड डाले थे वो पासवर्ड इनपुट किया, बस इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब आते हैं फर्स्ट स्टेप में, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज अब भूल के भी आप हिंदी मत डालिएगा। यहाँ पे जो पूछा है प्राइमरी लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे इंग्लिश ही डालिएगा। ये नहीं कि आप हिंदी डाल दिए, गुजराती डाल दिए, मराठी डाल दिए, बंगाली डाल दिए। आप यहाँ हिंदी ही इंग्लिश ही डालिएगा। और यहाँ पे योर लैंग्वेज रीजन में क्या कीजिए, इंडिया कीजिएगा। यहाँ इंग्लिश है, कहाँ का है, इंडिया, तो आप ये इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा और नॉर्मल से आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपका यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। यहाँ अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आता है, और हम अपना प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या है, अपना पैन कार्ड इसमें अप्लाई करना होता है। वो कैसा होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम क्या करेंगे, ब्राउज शॉर्ट टर्म्स प्रोजेक्ट्स, इसको कैसा अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो हमें पूरा प्रोसीजर करना है, जिससे हमें बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। और ये क्या है, शॉर्ट टर्म है, एकदम छोटा माइक्रो टास्क। तो आप हम क्या करेंगे, पहले हम छोटे से प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, और हम कंप्लीट करना है तो हमें कंप्लीट करने के लिए ये फॉर्म दिखाया जाएगा।
ई फॉर्म को हम क्या करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ मेंशन कर दीजिए, कोई फेक नहीं, कोई ये नहीं, सिंपल से आप यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। अब जो भी है यहाँ पे अब फिलअप करने के बाद आप क्या कीजिएगा, सिटी नेम, सिटी नेम हो जाएगा। फिर कंट्री तो ऑटोमेटिक वहाँ पे सिलेक्ट किया हो रहता है, यहाँ आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले इंडिया डाला हुआ है। अब क्या करना है, फिर उसके बाद स्टेट जो भी है आपका, फिर उसके बाद क्या करना है, जो आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड नंबर डालना है। ये नहीं कि आप दूसरा पिन कोड डालें, जो है वही पिन कोड डालिएगा। अब उस एरिया, अब उस जो भी आपने पिन कोड डाले हैं, जो भी एरिया आपने वहाँ पे फिलअप किए हैं, उस एरिया में कितना साल से रह रहे हैं, तो आप 5 साल से ऊपर ही रह रहे हैं। फिर इस आगे आएगा वो 5 साल से लेकर के, फिर आएगा आपका एजुकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा जो भी हो आपका, डिप्लोमा किया, हाई स्कूल है, कॉलेज है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, डॉक्टरेट है, जो भी हो आपका यहाँ इसको फिलअप कर दीजिएगा, जिससे कि आपको उसी हिसाब से ही ये लोग काम देंगे। ये नहीं कि आपने मास्टर डिग्री डाल दिया, डॉक्टरेट डाल दिया, एसोसिएट डिग्री डाल दिया, कॉलेज डिग्री डाल दिया, यहाँ पे आप जो भी पढ़े हो वही डालिएगा। यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री। अब यहाँ पे आएगा क्या, बैचलर डिग्री में आपने क्या किया, अब पढ़ रहे हो या कंप्लीट हो गया, तो हमने यहाँ सिलेक्ट किया क्या, हमने पढ़ लिए, पढ़ रहे हैं अभी, यानी हमने पूरा अभी ख़त्म नहीं है। अब उसके आगे क्या करना है आपको, जो आपने फिलअप किया अभी तक और आप ये जो काम के लिए फिलअप किया, वो इससे पहले आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो फिलअप करना है। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का भी आता है, एनोटेशन का आता है, फिर बाद में एक्सपीरियंस प्रूफ रीडिंग का आता है, प्रूफ रीडिंग के बाद आता है यहाँ पे सोशल मीडिया का काम किया हुआ है। सपोज कि यहाँ इन्होंने दिया है सर्च इंजन एवलेटर, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, हर एक में आप क्लिक कर देंगे, यस 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 क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ आप जो जिसमें भी काम करते थे उस काम के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, तो वहाँ का कंपनी यहाँ जो भी लोकल है वो आप फिलअप कर दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि करंटली वर्किंग सर्च इंजन, तो यहाँ पे आप क्लिक मत कीजिए क्योंकि आपने इससे पहले कहीं पे इस या पर्टिकुलर कैटेगरी में आपने काम नहीं किया हुआ है। और सिंपल से आप फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद ये बेसिक पूरा एक बार प्रीव्यू कर देगा आपके सामने कि जो भी डिटेल स्टेट जो भी डाला है आपने उस डिटेल के बारे में प्रीव्यू दिखा देगा, ताकि आप सबमिट करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि हमने जो डिटेल फिलअप किए हैं वो सही है या गलत है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोजेक्ट्स में आएंगे। ये हमें माइक्रो टास्क है, छोटे प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, उन पे ले जाएगा। क्योंकि हमने इस पे एक चीज़ बाकी रखा है जो कि है पैन कार्ड अपलोड करने का। तो पैन नंबर जब तक हम अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये हमें बड़े प्रोजेक्ट नहीं देंगे। समझ में आया। पैन कार्ड डालने के बाद हमें बैंक अकाउंट भी वेरीफाई कराना पड़ता है, तो वो सब स्टेप हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से सारा चीज़ करना है, पैन कार्ड कैसे अपलोड करना है और बैंक अकाउंट कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा या तो सेव एंड सबमिट फॉर ए प्रोफाइल या तो सेव एंड एग्जिट करना है। तो हम अभी फ़िलहाल तो सेव एंड एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि हमने वो दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे कि इसको कैसा करना है। आप यहाँ दिखा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है। ये बस आपको दिखाया गया है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, जिसको हम इनके भाषा में माइक्रो टास्क कहा जाता है। अब देख रहे हो कि 3.30 पर टास्क पे है।
यानी आप एक एक टास्क करके आप दिन के 200 से 250 रुपया आराम से कमा सकते हो, सिर्फ माइक्रो टास्क पे। अगर आप दिन के आप 3 या 4 टास्क भी पूरा कर रहे हैं तो आप आराम से 500 से ऊपर कमा सकते हैं दिन के, वो भी घर बैठे। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी जॉब है वो जॉब छोड़िएगा नहीं। ये एज ए पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम वर्क है। इसे अपना जॉब मत समझ लीजिएगा, इसको एज ए पार्ट टाइम वर्क है कि नहीं इसमें अच्छा इनकम आ रहा है, अच्छा काम हो रहा है, हम घर बैठे कर रहे हैं, अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे कर रहे हैं, ये सोच के आप काम को मत छोड़िएगा। जो काम कर रहे हैं उसके अलावा आप इसके लिए थोड़ा भी दिन में टाइम निकाल लिए तो बहुत है। मिनिमम इसमें 4 घंटे का काम होता है। दिन में आप 2 घंटे निकाल लिए, सॉरी सुबह 2 घंटे निकाल लिए, शाम को 2 घंटे निकाल लिए, 4 घंटे हो गए आपके इसके। तो इसमें मिनिमम 4 आवर्स पर डे देना होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में होता है। अब जितना भी स्क्रीन में देख रहे हैं ये सारे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, कोई भी ये लॉन्ग टाइम नहीं है। और सॉरी लॉन्ग टाइम नहीं बोला, लॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है, ये सारे शॉर्ट टर्म माइक्रो टास्क। भी यहाँ अनलॉक करने के लिए पूरा प्रोफाइल हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा। अब क्या होगा कि मैं आपको बताता हूँ बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं या कितना देता है पर आवर। वो मैं आपको दूसरे अकाउंट में लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि पर आवर कितना ये पेमेंट करता है, जो कम से कम 4 घंटे काम करके हमें मिलता है। आप ये मत समझिए कि हमें ये इतना सारा पैसा दे रहा है तो हम जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये एज ए पार्ट टाइम वर्क है जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप गार्डन में भी जाके बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आप जो वर्क है उसे छोड़िएगा मत। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या हो रहा है कि जो हमने अप्लाई किया हुआ है उसका ये एग्रीमेंट पेपर बन रहा है कि हाँ हमने इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, अब ये प्रोजेक्ट को हम काम करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देना पड़ता है। जैसे हम क्या होता है कि कंपनी में हम काम करते हैं तो हम कोई बॉन्ड साइन करना होता है या कोई कुछ दूसरा वो लोग का जो टर्म एंड कंडीशन होता है वो बस उसी तरह से है। ये टर्म एंड कंडीशन है कि हाँ हमने वर्क लिया है तो हम वो पूरा करके देंगे या टाइम टू टाइम देंगे। कि कोई हमें ऐसा नहीं कि सामने से नोटिस आए कि हाँ डेडलाइन दिया हुआ है, इस तरीके का कोई नोटिस नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है और पासवर्ड लिखा हुआ है। जो हमने ईमेल एड्रेस इस पे फिलअप किया था वही यहाँ पे फिलअप करना है, और जो पासवर्ड हमने बनाए थे वही पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देना है। और यहाँ लिखा हुआ है योर आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, उस पे ये इन्होंने कोड दिया हुआ है। तो ये मैं एक्सपीरियंस वाला हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो इन्होंने आईपी एड्रेस दिया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यानी आप मल्टीपल अकाउंट मत इस पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस पल पल में रिकॉर्ड होते रहता है, जिससे आपको काम देना बंद करेंगे। सिंपल एग्री में मैंने क्लिक किया तो एग्रीमेंट के पेपर पे मैंने साइन किया तो एग्री हो गया। अब स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस, इस पे भी सेम वही करना है। इस पे भी सिंपल सा वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के हमें साइन करना है, यानी हम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। तो सिंपल सुई डाल के हम ये कर लेंगे एग्री। फिर क्या करना है, मास्टर सर्विस एग्रीमेंट। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये एक एग्रीमेंट पेपर है, बस ये एग्रीमेंट पेपर आपको फिलअप करके साइन कर देना है। साइन करना है यानी हम कोई ऑफिस नहीं जा रहे हैं उनके वहाँ, हमें क्या करना है बस यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है बस। सिंपल एग्रीमेंट
आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका सबमिट हो गया। यानी अब क्या हो गया, सारा चीज़ आपने कंप्लीट कर दिया। ये चीज़ कहाँ जाएगा, ये चीज़ जाएगा सारा कंपनी के पास। वो कंपनी सारा चीज़, सारा डॉक्यूमेंट, सारा पेपर आपका चेकअप करेगी। चेक करने के बाद आपको बताइए कि आप इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो यहाँ पे मैसेज वो लोग भेज देते हैं कि नहीं, आप जिस एरिया पे हो या आपका एजुकेशन जो भी है उस रिलेटेड से आपको रिजेक्ट किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है। अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो आपको यहाँ प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे, अगर रिजेक्ट करते हैं तो आपका नहीं होगा। तो मोस्टली बहुत कम चांस रहता है रिजेक्ट होने का। और पर्टिकुलर अगर आपको समझिए कि आपके एरिया में अगर ये काम नहीं दे रहे हैं तो वो भी हम बताएंगे कि इसमें काम कैसे लाना है, कैसे करना है। अब इसमें देख रहे हो ये है बड़े प्रोजेक्ट्स। ये बड़े प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म, और इसमें पैसा भी उसी हिसाब से मिलता है। अब देख रहे होंगे कि $2, $22 पर आवर, ये बहुत होते हैं, इंडियन रुपीज़ में बहुत होते हैं। जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे लॉन्ग प्रोजेक्ट हैं। ये जैसा आपको दिखाया ये माइक्रो टास्क है। जितने भी आगे पर टास्क लिखा है, पर टास्क यानी ये माइक्रो टास्क हुआ, और जितने भी आगे पर आवर लिखा है यानी ये लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग प्रोजेक्ट हुआ, जो कि मिनिमम 4 आवर करना पड़ता है। अगर नहीं किए तो भी हमें नोटिस मिल सकता है इसमें। अगर आपको 3 बार नोटिस मिलता है इसमें तो आपका ये प्रोजेक्ट जो काम जो मिला है वो आप हाथ से धो बैठोगे। इसलिए ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा कि काम लेने के बाद उसको पूरा नहीं किया। ये लोग क्या बाहर देश के हैं, इन लोगों को नहीं पता चलता है कि हाँ सिर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए। ससुरा हम भूखे मर जाएं लेकिन इसको काम चाहिए, ये काम चाहिए, जो भी बोले हैं वो काम चाहिए पूरा। अब यहाँ देख रहे होंगे कि सिंपली $3 पर आवर, एवरेज अबाव, यानी एवरेज अबाव यानी इनका यानी मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। एवरेज यानी एवरेज में है, इसका मुश्किल है काम मिलने का, हाँ या नहीं। एवरेज के अबाव यानी आपको जल्दी प्रिपेयर किया जाएगा। और यहाँ पे हमने सिंपल ये कंप्लीट किया, रजिस्टर कंप्लीट कर दिया। इन प्रोग्रेस यानी बेसिक क्वालिफिकेशन जो भी है उनको चाहिए वो चेक करके आपको बताएंगे कि इसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इनका दिखाता हूँ। और अब देख रहे होंगे सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें अप्लाई किया है उसमें इन प्रोग्रेस नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्यू लर्निंग सेंटर, यानी जो भी इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, क्या करना है, वो यहाँ लर्निंग सेंटर में मिल जाता है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ये है पल करके एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। मैंने इसमें काम कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। कम से कम आपको आपके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। कम से कम क्या बोलेंगे, आप क्वालिटी अच्छा रखोगे तो आपको काम आगे मिलता ही रहेगा। दिख रहा है आपको 20 घंटे हफ्ते के चाहिए, यानी 4 घंटे दिन के हो गए आपके। देखिए अटेंशन टू डिटेल लिखा हुआ है, यानी ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपने अगर अच्छे से इसका एक्यूरेसी रखा है तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक रखेंगे। 2 साल, 4 साल, 5 साल आप करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है इसमें। बस आपको क्या करना है, जो भी इन्होंने काम दिया उसको एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है। एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं तो ये आपसे हाथ से धो बैठोगे, बस यही है इसमें। अगर एक्यूरेसी अच्छा रहा तो ये आप काम करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लॉन्ग प्रोजेक्ट पहले बता दे रहे हैं आपको, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, कोई इसमें इशू नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी काम दिया है उसे दिल से कीजिएगा आप।
दिमाग से मत कीजिएगा, दिल से कीजिएगा। दिमाग तब लगाना है जब आप काम कर रहे हो, कि बस काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो ये प्रोजेक्ट ज़्यादा दिन नहीं रहता है। अगर आप अच्छा किए तो अच्छा मिलेगा इसमें। और यहाँ पे सेम भाई बहन या भाई भाई बोलो, दोनों प्रोजेक्ट्स पल एंड पिकोस दोनों सेम सेम है, और जो काम करने के तरीके हैं वो भी दोनों के सेम है। थोड़ा बहुत इधर उधर है, 19-20 हो जाता है दोनों में, बाकी दोनों के काम करने के तरीके एकदम सेम है। सिंपल मैंने इसमें अप्लाई करने का क्लिक कर दूंगा तो सीधा ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाएगा, ये नॉर्मल सा पूछ रहा है, यहाँ प्रोसेस पूरा करना है तो हाँ प्रोसेस करके क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे सेम वैसे इनका एग्रीमेंट है जो भी है, वो एग्रीमेंट पे हमें साइन करना है। साइन करेंगे उसके बाद ये नॉर्मल सा ये छोटा मोटा एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसमें इनका यानी सेम इंटरव्यू हो गया। एग्ज़ाम आपने पास कर दिया यानी इंटरव्यू पास कर दिया आपने, यानी काम मिलेगा आपको। तो नॉर्मल क्या करना है आपको, आईडी और यहाँ पासवर्ड दिया है, वो पासवर्ड आपने जो डाला था उसको आप फिलअप करके एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। अब ये क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। बेसिक क्वालिफिकेशन वो लोग चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको अगर आप एलिजिबल हो तो आपको काम मिलेगा 100% श्योर। ये कंडक्ट करेंगे एग्ज़ाम, आपके यहाँ एग्ज़ाम आ जाएगा। एग्ज़ाम लेने से पहले आपको स्टडी मटेरियल दे देंगे, या तो आप लर्निंग सेंटर से आप ले सकते हैं। जितने भी है ये इन व्यू स्टेटस दिख रहा है यानी आपका अभी देख रहे हैं, अभी आगे बढ़ा नहीं है। अब आपको बताता हूँ एक पुरानी आईडी जिस पे मैंने काम कर चुका हूँ, तो उसमें काम करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि उसमें पर आवर पर कितना घंटे कमा पर आवर हमने कितना अर्न कर किया है। अब छोटा से छोटा टाइम भी देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि मिनिमम 4 घंटे देने होते हैं। मिनिमम 4 घंटे यानी हफ्ते के 20 घंटे, 5 दिन काम करने होते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। अब नीचे देख रहे हैं कि व्यू टास्क यानी आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। व्यू स्टेटस दिखता है यानी आपको प्रोग्रेस में है आपका एप्लीकेशन। अभी ये क्या है, माय प्रोजेक्ट्स, यानी माय प्रोजेक्ट्स में दिख रहे हैं कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं, यानी 5-6 प्रोजेक्ट में पर आवर कहीं $2 दे रहा है, कहीं $3 दे रहा है। आप समझिए कि $3 यानी 6 हुआ, 6 तो 10, यानी पर आवर आप $10 कमा रहे हैं। $10 यानी 700-800 रुपये होता है। पर घंटे आप 700-800 रुपये कमा रहे हैं। लोग यहाँ दिन के 500 रुपये कमाने में मुश्किल हो जाता है, आप 700 रुपया कमा रहे हैं, वो भी 4 घंटे में। अब यहाँ डॉलर में इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि कितना होता है। सपोज हम अभी 79 चल रहा है इसका डॉलर का रेट। अब देखिए सिर्फ 5 रुपये कम है 800 में, दिन के आप 800 रुपये कमा सकते हैं घर बैठे। मैं एक ही प्रोजेक्ट्स और एक ही वेबसाइट जिस पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है यूट्यूब में जो आपको डिटेल में बताएगा या डिटेल में बताया हो। मैं आपको कैसा अप्लाई करना है, कैसा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, क्या करना है इसमें, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करना है, एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद जो वो आगे का प्रोसीजर बताएंगे, वो हर चीज़ बताऊंगा आपको। बस आप सब्सक्राइब कर दो चैनल पे, बस एक ही है आपकी तरफ से, एक ही सपोर्ट चाहिए, बस सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो बढ़िया सा। अब देख रहे हैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, एंगल्स हुआ, गोलेटा हुआ, एडरवुड हुआ, एडरेटिव हुआ, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें आप कमा सकते हो, अच्छा सा अच्छा पैसा कमा सकते हो। जो दिन में जो अच्छे से कोई अच्छे कंपनी में हो, मैनेजर के पोस्ट में हो या सुपरवाइजर के कोई जो भी फलाना वलाना ढिंका, उससे आप अधिक कमा सकते हैं।
लेकिन बस याद रखिएगा कि जो भी जॉब कर रहे हैं उसे छोड़िएगा मत। 4 घंटे में आप $10 कमा सकते हैं, सॉरी 1 घंटे में $10 कमा सकते हैं, तो $4, 4 $40 दिन के कमा सकते हो 4 घंटे से। $40 यानी दिन के हो गए आपके बहुत सारे पैसे। ये छोटी अमाउंट नहीं है। 40 घंटे दिन के कमा रहे हो आप, सॉरी $40। अब यहाँ देखते हैं, देखिए आप 12 घंटे काम किए, समझिए एक दिन का 6 घंटे का काम कर लिए। ये बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा भी काम करने होते हैं, 8 घंटे मैक्सिमम होता है। जैसे $36 कमा लिए हमने 12 घंटे में, 2,800 रुपये हो गए एक दिन के आपके। 12 घंटे कहीं नहीं होता, 12 घंटे एक दिन में ही आता है। समझिए आप इसको तोड़ मड़ोड़ कभी करिएगा तो छोटा मोटा, यानी छोटा मोटा तोड़ मड़ोड़ के कीजिएगा आप, तो हफ्ते में आपको 20 घंटे काम करने हैं। ये 12 घंटे के 2800 है। तो आप हफ्ते में इतना अच्छा इनकम कर सकते हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट्स में और ज़्यादा काम करके और ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 12 यहाँ 31 घंटे, 31 घंटे में आप $64 कमा रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा 107 घंटे काम किए, 107 पर 41 मिनट यहाँ हमने काम किया, तो यहाँ $323 मिला। 107 घंटे काम करके हमें मिला कितना? 323 रुपया। सोचिए 107 घंटे काम करके हमें कितना मिल रहा है? 25,000। हमने इसको कन्वर्ट करके देखे 25,000। तो सोचिए आपको घर बैठे आप 25,000 कमा सकते हैं, आपके काम को छोड़े बिना। अब आपको यहाँ दूसरा बताते हैं। यानी आपके दिन के हो गए 107 भाग्य 30 दिन, यानी 3.5 घंटे कमा रहे हैं आप। 3.5 घंटे काम कर रहे हैं, 3.5 घंटे काम करके आप 107 सॉरी 323 कमाए आपने सिर्फ 3.5 घंटे दिन के दे के। दिन में आप 3.5 घंटे काम किए, मान के चलिए मिनिमम 4 घंटे काम करना होता है, लेकिन आप 3.5 घंटे के इसका भागे कीजिए तो आप इतना कमा सकते हैं, 25,000 महीना। अब यहाँ सजेस्टेड में आता है। सजेस्टेड में क्या होता है? आप इस प्रोजेक्ट के एलिजिबल हो, यानी आप इस पे काम कर सकते हो। आपको जो काम करने के चांसेस है, जो प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि सजेस्ट कर रहे हैं आपको कंपनी के, आप इस पे अप्लाई कीजिए। इस पे आप अप्लाई कीजिएंगे तो सामने से वो लोग प्रोजेक्ट देंगे कि हाँ इस पे काम करो, ये हम इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको जो भी अप्लाई किए हैं उसको प्रोसीजर करके हम आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे, जिसके थ्रू हम आपको काम दे सकें। तो यहाँ सजेस्टेड में यहाँ में वही मिलेगा जो आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इन्होंने कैटेगरी वाइज अप्लाई किया ना, सजेस्टेड, अप्लाइड, माय प्रोजेक्ट्स, ऑल प्रोजेक्ट्स। माय प्रोजेक्ट यानी जो आपको मिला हुआ है वो प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे कि बड़े प्रोजेक्ट्स पे कैसा अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसा करना है, वो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा डिटेल में बताएंगे। एक प्रोजेक्ट अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, उसके बाद आप अपने हिसाब से आप करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।
अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब हम सिंपली लॉग आउट कर देते हैं।